और इस टॉपिक के अंदर मैं आपके सारे फंडे क्लियर कर दूंगा। बस खुद पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्री के मार्क्स देके जाएगा बेटा, इसको एक बार देख लेगा ना आप, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर यू विल थैंक मी लेटर कि सर आपने जो बताया था उसी के बेसिस में क्वेश्चन आया और हमने हमारे फंडे क्लियर कर दिए। तो इस 1000 को, इस 10% को मैं कहता हूँ कैश रिजर्व रेशो, विच इज मैंडेटरी फॉर अ कमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। बेटा मेरे राखी के बंधन को बाद में निभाना, पर इसको पहले देखो। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूँ। एंड गेस गाइस, आज मैं आप लोग के लिए बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। मेरे 12th के प्यारे प्यारे मुन्नो, मेरा राजा, मेरे बेटा, मैं आप लोग के लिए इतना शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक के अंदर मैं आपके सारे फंडे क्लियर कर दूंगा। बस खुद पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ध्यान से सुन लो कि आज का टॉपिक क्या है। दैट इज मनी क्रिएशन एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट। कि बेटा ये है क्या, ये आपके मनी बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन में हर बार मैंने नोटिस किया है रिकरिंग नेचर में पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं और फ्री के मार्क्स देके जाएगा बेटा। इसको एक बार देख लेगा ना आप, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर यू विल थैंक मी लेटर कि सर आपने जो बताया था उसी के बेसिस में क्वेश्चन आया और हमने हमारे फंडे क्लियर कर दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये फंडे हैं क्या और इसको भी रफू चप्पू कर देते हैं। ध्यान से देखो बेटा, पहले समझना फंडा है क्या। अल्टीमेटली वो आप लोग को ये बताना चाह रहा है कि डिफाइन करो पहले मनी एंड द बैंकिंग रूल्स। मनी अलग चीज, बैंकिंग अलग चीज, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, ऑलमोस्ट लिंकिंग है। मनी का एक फंक्शन आप लोगों ने समझा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। याद करो, सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उस एक अकेले फंक्शन ने पूरी बैंकिंग सेक्टर का जन्म दे दिया था। ये चीज आप लोग को मानना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है? तो उसी के एंगल से ध्यान से देखो वो क्या बताना चाह रहा है आप लोग को। ये देखो, मनी a medium of exchange that eliminates barter interferences and drastically reduces ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन एन इकोनॉमी। सीधी सी बात है, बार्टर को रिप्लेस किसने किया बेटा? बार्टर को रिप्लेस किसने किया? द फंक्शन ऑफ मनी। अल्टीमेटली बार्टर के जो लिमिटेशंस थे, बार्टर एक्सचेंज के जो लिमिटेशंस थे, वही क्या हो गए? फंक्शनैलिटी ऑफ मनी कहलाता है। करेक्ट है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The central bank, the apex institution like the RBI that issues currency and regulates the overall money supply। मतलब RBI अपन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको कि RBI है क्या? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर, इसके अंदर सारे बैंकिंग चैनल्स आपके कंट्रोल होते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है बेटा, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है अपने इंडिया में? दैट इज नोन एज, उसको कौन करेगा? आपका RBI करता है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बेटा, कमर्शियल बैंक क्या होता है? Secondary creators of money through deposits and taking lending multiplying the base money injected by the central bank। देख समझना, सिंपल सा एक चीज समझना मेरे बेटा कि कमर्शियल बैंक बहुत चालाक है। कौन है बेटा? चालाक है। वो क्या करता है? डिपॉजिटर्स के पैसों को अपने पास डिपॉजिट करके रखता है। इतना समझ में आया? तो डिपॉजिटर के पैसों को अपने पास डिपॉजिट करके रखता है, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट फिक्स अलग कर लेता है। ठीक है? उस फिक्स अलग सर्टेन परसेंटेज को मान ले मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 10,000 रुपीज उसके पास डिपॉजिट आया, उसका वो 10% वो अलग कर देगा। वो जो 10% वो अलग करेगा, इसका 10% कितना हुआ बेटा? 1000 रुपए हुआ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? अब 1000 रुपए अगर हुआ है तो उसने 10% अलग कर लिया, बाकी 90% वो जो लोन जिनको चाहिए रहता है, जो मदद करने, जिनकी मदद करना वो चाहता है लोन देके, उन लोगों को वो पैसा पहुंचा देता है। मतलब 10,000 में से 1000 रुपए गए तो कितने बचे बेटा? बैलेंस 9000 रुपीज वो ग्रांट कर देता है एज लोन। वो ग्रांट कर देता है एज लोन। ये चीज समझ में आई? तो बाकी जो 1000 रुपए उसने अपने पास रखा ना, इस 1000 को, इस 10% को मैं कहता हूं CRR। इस 1000 को, इस 10% को मैं कहता हूं कैश रिजर्व रेशो, विच इज मैंडेटरी फॉर अ कमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। लॉजिक क्लियर हो गया? यहां तक क्लैरिटी हुई? सनमाया, अब आगे देखना वो कैसे इससे पैसा बनाता है। देखो ध्यान समझना बेटा, की कंसेप्ट लीगल रिजर्व रेशो। अरे सर ये LRR क्या होता है? ध्यान से देखो, LRR is the mandatory minimum percentage of total deposits that every commercial bank must maintain as liquid reserve. It is set up by the RBI। बेटा मेरे राखी के बंधन को बाद में निभाना, पर इसको पहले देखो कि एक्चुअली में उसने ये चीज बोल दिया कि जो CRR है वो एक रूप से LRR भी कहलाता है। LRR मतलब हो जाता है आपका लीगल रिजर्व। रिजर्व करना है आपके रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। तो अल्टीमेटली उसने यही चीज बोला दैट 1000 रुपए वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? द 1000 रुपए, दैट 10% विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? दैट 10% विच इज ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स मनी, द 10% विच इज ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स मनी, दैट इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशो।
एंड वो कौन मैंडेटरेट करता है बेटा, वो करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट देखो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है ये देख लो। द शेयर ऑफ डिपॉजिट केप्ट एज कैश विद द आरबीआई बैंक अर्न नो इंटरेस्ट ऑन द पोर्शन। ध्यान समझना। अब आपने सर बोला था सीआरआर, अब देखना कुछ नहीं हो रहा, बहुत सिंपल सी चीज है। उसने परसेंट अलग करा, अगर उसने 10% अलग करके अपने पास रख लिया होता अपने पास, तो वो क्या बोल रहा है अल्टीमेटली, उसको मैं लीगल रिजर्व रेशो कह दूंगा। सुनना कैसे, वो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखना कि ये एसएलआर, ये एलआरआर, ये सब किसके फंडे हैं, किसके ब्रांचेस है, एलआरआर के ब्रांचेस है। तो उसने ये बोला कि अगर वो 10% अगर आप अपने पास ना रख के अगर आप आरबीआई के पास रखवा देते हो 1000 रुपए, तो उसको मैं सीआरआर कहूंगा, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। नेक्स्ट उसने बोला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, द शेयर ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड बिफोर लेंडिंग। अब कुछ नहीं, अब मान लो आपने कुछ एक 10% वापस अलग हटा के अगर आपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने गोल्ड बिफोर उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जो कि अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है, तो उसको मैं क्या कहने वाला हूं, एसएलआर कहने वाला हूं। समझ में आ गया बेटा, उसको मैं क्या कहने वाला हूं, एसएलआर कहने वाला हूं। नेक्स्ट देखो effect of high LRR. Higher LRR leaves bank with less lend, directly constraining credit reduction and the money supply. सिंपल से फंडा मैं बताऊं कैसे होगा, ध्यान समझना। सुनना, चल मैं इधर बताता हूं। 10,000 था, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोग को पूरा ही फंडा एक ही उसमें बता देता हूं। देखो 10,000 था, ये एक ब्रांच निकल गया, ये दो ब्रांच निकल गया। इसमें उसने अगर 10% LRR मेंटेन किया और इसमें उसने 20% LRR मेंटेन किया, इतना फंडा क्लियर है। अब इसका 10% कितना होगा, 1000 रुपए, इसका कितना होगा, 2000 रुपए। इधर क्या हो गया, ये LRR हो गया, ठीक है, LRR हो गया। बैलेंस कैन बी लेंडेड, करेक्ट है, बैलेंस कैन बी लेंडेड। तो वही चीज बोल रहा है वो, अल्टीमेटली यही चीज वो कहना चाह रहा है, बस इसी को अपन कॉपी पेस्ट करना है। वही कह रहा है कि बैलेंस कैन बी बेटा व्हाट, दैट इज लेंडेड, ठीक है। तो ये चीज उसने इधर बता दी। अब इधर बैलेंस कितना बचा बेटा, 9000, इधर कितना बचा बेटा, 8000। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एलआरआर परसेंटेज बढ़ गया तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई। समझ में आया, अगर एलआरआर बढ़ गया तो बैंक के लोन देने की कैपेसिटी बैंक की कम हो गई। और यहां पर 10% था तो 9000 लोन दे पाता था, यहां पर 20% जब अगर हो गया तो यहां पर सिर्फ 8000 रुपए वो दे पा रहा है। अब चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लैरिटी है। तो यही चीज वो बता रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे, सबसे पहला होता है इनिशियल डिपॉजिट। बेटा जो भी पैसा आता है ना अल्टीमेटली वो इनिशियल डिपॉजिट होता है, वो ध्यान से देखो, उसको इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। यहां से वो मालिक जा रहा है आपका एक्सेस फंड में, ठीक है। तो ये फंड देखो, ये आप एक्सेस फंड में जा रहा है, उसके बाद रिजर्व रिटेन हो रहा है, उसके बाद आपका लोन जा रहा है और वापस से डिपॉजिट पे वापस आ रहा है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये प्रोसेस जो हो रही है ना बेटा, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये अनगिनत बार होती है, अनगिनत बार होती है। एंड इस प्रोसेस के कारण बैंक मेक्स लॉट ऑफ मनी, बैंक मेक्स लॉट ऑफ मनी। लॉजिक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या हो गया, इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद हो गया एक्सेस फंड को लेंड कर देना, करेक्ट है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, रिजर्व रिटेंशन, क्यों, वो एलआरआर वाला फंडा हो गया, आप पहले रिजर्व अपने पास रखोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आप क्या कर दोगे, लोन बिफोर द डिपॉजिटर्स। और फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगी कि आपका लोन इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला डिपॉजिटर हूं क्या, नहीं, ऐसे करोड़ों डिपॉजिटर्स है मालिक। तो वो सब आके जैसे जैसे फंड, पहले डिपॉजिट, फिर एक्सेस फंड में लैंड, और फिर रिटेंशन रेशो, और फिर उसके बाद वापस से लोन में। दिस इज नोन एज आपका प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसमें आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ईच राउंड ऑफ लेंडिंग बिकम्स फ्रेश डिपॉजिट। ध्यान रखना, ये एक बंदे ने किया, ऐसा दूसरा बंदा आएगा, ऐसा तीसरा बंदा आएगा, ऐसा चौथा बंदा आएगा, तो इन सब का जब पैसा जुड़ता है तो बैंक का पैसा बनता है। तो वही चीज वो बोल रहा है, ईच राउंड लेंडिंग बिकम्स फ्रेश डिपॉजिट, एल्सवेयर बैंकिंग सिस्टम the chain reaction where loan creates deposit and deposits create more loans. In the heart of money creation, this process continues until excess reserve approaches zero. लॉजिक क्लियर हुआ बेटा। तो यही होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बैंक भर भर के पैसा कमाता है। और आप लोग को लगता होगा कि बैंक नोट छाप के पैसा बनाता है, नहीं, ये तो कमर्शियल बैंक है बेटा।
आरबीआई थोड़ी ना है, कमर्शियल बैंक तो नोट छाप भी नहीं सकता, कौन छापेगा, आरबीआई छापता है। तो वो पैसा कैसे बनाएगा, वो पैसा ऐसे बनाएगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि कमर्शियल बैंक लोन कैसे पैसा कैसे बनाता है, तो बोल देना द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से पैसा बनाता है। फंडा क्लियर हुआ बेटा, क्लैरिटी है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अपन को जो रेलेवेंट है वो ये चीज आती है, ध्यान से देखो। द मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कोर फॉर्मूला है mm इज इक्वल टू 1/LRR। मतलब मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि पैसा कितना दुगना बढ़ेगा, बैंक का कितना पैसा बढ़ेगा। तो वो बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। मतलब LRR कितना परसेंट था बेटा, 1/10% था फॉर एग्जाम्पल। तो mm कितना हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर की सुविधा है, मैं आप लोग को अभी बता देता हूं। ये आ गया बेटा 10, तो mm कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, करेक्ट है। तो मतलब अगर मैंने 1000 रुपए बैंक में इनिशियल डिपॉजिट के रूप में डाले होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई जब मैं 10 से कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा मालिक, 100 रुपए बन जाएगा। करेक्ट हुआ, 1000 इंटू 10 करूंगा तो मेरा कितना, सॉरी 1000 इंटू सॉरी इनिशियल डिपॉजिट है मेरा, इनिशियल डिपॉजिट मेरा 1000 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना पैसा बना लूंगा बेटा, 10,000 रुपए बना लूंगा। तो इनिशियल डिपॉजिट सोचो, एक बंदे ने 1000 रुपए डिपॉजिट किया था, बैंक ने LRR कितना रखा अपने पास, 10%, और उससे उसने मनी कितना दुगना पैसा बना लिया, 10 गुना पैसा बना लिया। 10 गुना तो 1000 का 10 गुना कितना होता है बेटा, 10,000 रुपए होते हैं। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट उसने बोल दिया इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 1/LRR, तो ये चीज आ गया 20%, मल्टीप्लायर हो गया आपका 5। उसने एग्जांपल दिया, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखो LRR कितना 10%, LRR उन्होंने 20% बता दिया, उन्होंने दोनों केस में ले दिया। तो मल्टीप्लायर ये और ये ध्यान से देखना, एक रिलेशनशिप बन रहा है। अगर LRR 10% है तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, LRR 20% है तो मल्टीप्लायर कम हो गया, LRR 50% है तो मल्टीप्लायर और कम हो गया। तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ रहा है आप लोग को, तभी वो यहाँ पर 1/LRR बोलता है। अगर यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू LRR होता ना, तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता, पर यहाँ पर 1/LRR के कारण ध्यान से देखो इनवर्स रिलेशनशिप उनका बन रहा है। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। और अगर ये पिक्चर क्लियर हो गई है तो ध्यान से देखिए, द इनवर्स रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया, an increase LRR multiplier falls, less money is created from the same initial deposit, the LRR decreases, the money multiplier rises, बैंक lend aggressively। मतलब अगर कल को LRR मार्केट में कम हो गया तो बैंक धड़ाधड़ लोन देना चालू कर देगा, और LRR अगर बढ़ गया तो बैंक अपना लोन देना कम कर देगा। तो इसी से अपना आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है कि अगर देश में पैसों की जरूरत है, मनी सप्लाई की जरूरत है, तो यस वो क्या करेगा, LRR को कम कर देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और अगर देश में पैसों की जरूरत नहीं है, परचेसिंग पावर लोगों की कम करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा, LRR को बढ़ा देगा, तो लोन गिविंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताइए बेटा, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, और यहां पर फंडा क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई व्हाई मनी क्रिएशन मैटर, पैसा क्यों, मनी क्रिएशन मतलब कमर्शियल बैंक के लिए क्यों मैटर करता है। क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट एन एकेडमिक प्रोसेस एक्सरसाइज, it directly shapes the real economy. When bank expand credit, investment rises, output grows and employment increases। सीधी सी बात है, ध्यान देखना क्या क्या होगा। अगर बैंक ने एक्सपेंशन करा क्रेडिट का तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, और क्या बढ़ेगा आपका, और आपका बढ़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एक इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद उसने बोला नेशनल इनकम क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट मोर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हायर जीडीपी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज भी इंपैक्ट करने वाला है, सीधी सी बात है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, एक्सेस मनी को ट्रिगर करता है इन्फ्लेशन, और आरबीआई बैलेंस कर लेता है आपका प्राइस कंट्रोल को। प्राइस कंट्रोल मतलब आपका इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को वो मैटर, प्राइस मतलब उस लेवल पे कंट्रोल कर लेता है। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बस ये लो, आपका फंडा यहां पर फिनिश ऑफ हो चुका है। यही है सिंपल सा हमारा क्रेडिट क्रिएशन, अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक टू मेक मनी।
अगर आपको इसका इन डेप्थ एनालिसिस करना है ना बेटा, तो मैं अभी भी आप लोग को एक चीज बोलूंगा कि हमारे प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां पर हमारा कॉमर्स वर्चुअल ऐप को डाउनलोड करिए, जिसके अंदर मैंने LRR के बारे में, मनी क्रिएशन के बारे में, मनी मल्टीप्लायर के बारे में इतना इन डेप्थ एनालिसिस बताया है कि आप उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट कि आप जो 12th के बच्चे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका और कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसके कारण मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को बोर्ड में पार लगा सकता हूं। ठीक है, सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम टेक केयर, गुड बाय।